राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आज आपका दिन बहुत ही बेहतर जाएगा क्योंकि आपने शुरुआत बेहतरीन तरीके से की है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैं आ गई हूँ लाइव क्लास करने और अभी हमारे सामने एक मित्र हैं। ठीक है, मैंने अब आप इतना तो समझ ही गए हैं कि इस बार मैं फ़ेस टू फ़ेस पढ़ा रही हूँ। तो कई मित्र हैं जो कि एक साथ ही अध्ययन करते हैं। बस उसमें से एक मित्र ऐसे हैं कि जिनके लिए मतलब ये परीक्षा निकालना बेहद ज़रूरी है तो सभी के लिए। पर यहाँ मामला ये हो जाता है कि अब वो जो पर्सनल पढ़ने आए हैं तो उनका कहना है कि मैम मैं 2,000 रुपये महीने देकर ही पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, जहाँ सबकी फ़ीस 1,500 3,000 रुपये है, पूरे कोर्स की फ़ीस जून बैच की, वहाँ उन मित्र की 4 महीने की फ़ीस 8,000 रुपये है। और उनको मुझे पर्सनली 3 बार टाइम देना पड़ रहा है। अभी 4 बजे से देना है टाइम उनको डेली, फिर इसके बाद उनको मुझे 1 बजे भी देना है, फिर वो 2 बजे भी आएंगे पढ़ने। तो यानी कि 3 बार उनको टाइम देना है, और ताकि उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। जो टीचर तैयार हो जाएं, कल को वो 6 महीने बाद यदि यूट्यूब के मंच पर भी आती हैं तो ये नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति अभी सीख कर आया है, क्योंकि फ़ेस टू फ़ेस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं सामने ही। और वहाँ पे ना पढ़ने का एक तरीका बदल जाता है। पीडीएफ को पढ़ना, बुक को पढ़ना, बुक कर पढ़ कर चले जाना वो एक अलग बात है, सामने रह कर पढ़ना वो एक अलग बात है। ठीक है, और देखिए अभी जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए कहना चाहूँगी, आपके पास समय दोस्तों बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि ना के बराबर है। आपको लग रहा है कि जून अभी 6 महीने हैं, तैयारी हो जाएगी। जैसे ही गर्मियों का टाइम आएगा, अप्रैल के बाद से पढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नई चीज़ बिल्कुल आप नहीं पढ़ पाओगे। आपके पास केवल 4 महीने का टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इन दिनों में आपका फर्स्ट पेपर भी बेहतरीन तैयार हो जाना चाहिए, सेकंड पेपर भी तैयार हो जाना चाहिए। जब आप अप्रैल मई में बैठें किताबें लेकर, तो आपको लगे कि सब कुछ आपको आ रहा है, आप केवल रिवीजन आप मज़े मज़े से देखते जाओ। और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार गौर की है। मुझे लगता था पहले कि नहीं 2 महीने में सब तैयारी कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, लेकिन नहीं। 6 बार के अनुभव को, ये मेरा 8वां सत्र है, कोर्स का मेरा 8वां सत्र है। मैंने 7 बार पढ़ाया, एप्लीकेशन पे पढ़ाई हूँ, कुछ चीज़ें मैंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पढ़ाई थी, मतलब यूट्यूब के प्राइवेट वीडियो पढ़ाई थी। फिर ये मेरा अभी अंतिम सत्र जो था अभी 2025 का पहला सत्र है, और ये थोड़ा-सा मेरा अलग तरीका है पढ़ाने का। ठीक है? तो ये टाइम मुझे पढ़ाने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह-सुबह दिमाग पूरा फ्रेश होता है, और चीज़ें आप एक बार कोई चीज़ आप पढ़ो तो वो ऑलरेडी आपको हमेशा याद भी रहती है। तो इसलिए आपसे भी गुज़ारिश है कि सुबह-सुबह आप पढ़ाई को प्राथमिकता दो, और मेरे ख़्याल से विद्या रूपी धन जिसके पास आ गया है, उसको कहीं अन्य भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी उसको दर-बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पर इसे विद्या रूपी जो सरस्वती हैं, इनको प्राप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, इनको प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। ये आपके समक्ष ना बड़ी आसानी से नहीं आएँगी। आप सोचो कि एक बार में आपने कुछ पढ़ा और पल्ले पड़ जाए, और वही पढ़ के आप पेपर देने जाओगे 1 बार 2 बार में, और नेट जैसी बड़ी परीक्षा को आपने क्वालीफाई करने का जो मतलब कि एक झूठी दिलासा लेकर जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं रुकेंगे। हर बार कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंट से हर बंदा रुक जाता है। मैंने कई बार देखा, मैंने मेरे साथ ही बच्चों को देखा है, यदि वो कंटिन्यू निरंतर क्लास नहीं करते हैं तो वो फिर भी रुक जाते हैं, हारते हैं, पीछे रह जाते हैं। फिर वो यही कहते हैं कि मैम हमारा नहीं हो रहा है, कहाँ कमी है। कमी जबकि उन्हीं में है, ऐसा नहीं है। मैं क्वालिफाई करने के लिए तो मेरा कंटेंट इतना ही अवेलेबल है कि उसको आपको प्रॉपर पढ़ना हो, और उस पर भी कोई सामने बैठ के पढ़ा रहा हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? समय बड़ा कीमती है। समय से बढ़कर कीमती, और ये कीमत किसकी है? सिर्फ समय की है। और मेरा समय दोस्तों बहुत अनमोल है। मैं बहुत कम टाइम है जो निकाल पाती हूँ, ठीक है। और मेरा पूरा टाइम पूरा अध्ययन अध्यापन में ही जाता है, चैनल्स पर, यूट्यूब वीडियोस पर आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक मित्र हैं जो बहुत इच्छुक थी कि मैम मुझे आपके साथ करना ही करना है, और मुझे जून की परीक्षा निकालना है। लगभग इनकी तैयारी ठीक ठाक है, बस ये 3-4 महीने अच्छे से पूरा बेसिक टू एडवांस मतलब कर लेंगी तो इनका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और एज ए टीचर तैयार भी हो रही हैं, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब कि कवर कर रही हैं, चीज़ों को पकड़ भी रही हैं।
तो आप कैसे भी तैयारी करो, देखो पढ़ने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कैसे भी आप तैयारी करो, लेकिन आप फोकस करो, अपने स्टडी पे करो। आप अब जीतने पर फोकस करो, ऊपर ऊपर चीज़ें बहुत मत पढ़ो, बेसिक टू एडवांस करो। कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं तो आप संतुष्ट हैं या नहीं, पहले ये आप देखो। यदि आप उस टॉपिक से संतुष्ट हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आपको डाउट है कोई टॉपिक को लेकर, आपको खुद ही डाउट है, तो फिर अब कैसे होगा दोस्तों ऐसे में। और नेट की परीक्षा के लिए तो आपको पता है बेहतरीन पढ़ना ही पड़ता है, कोई छोड़ छोड़ के पढ़ने से ज्ञान नहीं निकलता है। और ये जो अभी गृहिणियों का भी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी कल से फिर शुरुआत कर दी। मैंने कहा काम तो कभी नहीं छूटेगा, काम हमेशा रहेगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने की एक अवधि है, जिस अवधि तक यदि आपने सही से कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर वही संघर्ष की यात्रा चलती रहती है, कुछ सही से हासिल नहीं होता। बस हम चल रहे होते हैं और अपने मुकाम पर पहुंचते तो हैं, लेकिन उतनी भी संतुष्टि नहीं हो पाती कि हम एक जीत के सफ़र को हमने हासिल कर लिया है, ठीक है। तो ये जो सफ़र है आप देख रहे हैं, एक जीत का सफ़र है। और मॉर्निंग स्टडी बहुत बड़ी बात होती है, सुबह जाग कर पढ़ना हर कोई नहीं कर पाता। रात्रि में आप खूब पढ़ते होंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना कुछ ही लोग करते होंगे। तो मेरी फिर से एक बार गुजारिश है, यदि आप कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपसे क्लियर पता रहें, आप चाहते हैं कि नहीं आपको भी पढ़ाना है ऐसे ही, मतलब कि मेरी तरह आपको बनना है, ठीक है। घर के सारे काम काज करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद आपको मेरी तरह बनना है, मेरी तरह पढ़ाना है, तो आपको बता दूं कि आपको ये मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा। और ये बेहतरीन मेहनत यदि आप अभी कर लेते हैं तो अपना आगे का जो भी 30 वर्ष 20 वर्ष जो भी टाइम आपका बचा है वो आपका बहुत सुंदर जाने वाला है। यदि अभी आपने समय से फिर से मतलब कि कोई लापरवाही की तो फिर परेशान होंगे। बात करूँ सिलेबस की, नेट का सिलेबस नहीं बदल रहा है। जिनका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है अपना तैयारी करते रहें, खूब सारा समय दीजिए, प्रैक्टिस लगाइए, ओल्ड पेपर भी लगाइए, कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करिए। यानी कि कई चीज़ें आपको हर दिन एक साथ करनी है। सुबह कुछ और करना है, दोपहर में कुछ और पढ़ना है, रात्रि में कुछ और पढ़ना है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि आपका जो मुकाबला है वो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले मित्रों से है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वो सभी आपके साथ बैठने वाले हैं। तो ब्लॉग को करूँगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।